सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मिशन कोशिश कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 हिंदी की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। आज हम कक्षा 6 हिंदी का क्या पाठ्यक्रम है जो मिशन कोशिश के अंतर्गत अप्रैल और मई के महीने में पढ़ाया जाना है, इसकी क्या कार्य योजना है। ये मिशन कोशिश जो प्रोग्राम है ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो निर्धारित किया गया है 2025-26 का जो पाठ्यक्रम है, ये अप्रैल और मई 2 महीनों में ये विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम है। आइए इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। मित्रों, मिशन कोशिश जो कार्यक्रम है ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड के द्वारा सहयोग अजीज प्रेमजी फाउंडेशन उत्तराखंड के द्वारा ये एक कार्य योजना तैयार की गई है। मिशन कोशिश जो पाठ्यक्रम है, मिशन कोशिश जो कार्य योजना है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र की शुरुआत नई कक्षा की तैयारी के रूप में पिछली कक्षा की दक्षताओं की पुनरावृत्ति से की जाती है। इस प्रयोजन से उत्तराखंड राज्य में 2018 से SCERT उत्तराखंड द्वारा पिछली कक्षाओं के सीखने के प्रतिफल की संप्राप्ति के उद्देश्य से मिशन कोशिश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अप्रैल माह में SCERT और डाइट मिलकर कक्षा 1 से 8 के लिए मिशन कोशिश का पाठ्यक्रम प्रेषित करते हैं और यह पाठ्यक्रम 8 सप्ताह का होता है। यानी अप्रैल और मई के महीने में शिक्षकों से अपेक्षा रहती है कि वे सभी बच्चों को इस पाठ्यक्रम से पढ़ाएं और जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को इन्हीं दक्षताओं से संबंधित रोचक गृह कार्य भी दिए जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी के मिशन कोशिश के पाठ्यक्रम को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पहले सप्ताह 1 का पाठ्यक्रम देखते हैं। पहले सप्ताह में कक्षा 6 हिंदी में जो गतिविधि होनी है वो है शिक्षक छात्रों को निर्धारित समय में किसी भी विषय पर बोलने के अवसर देते हैं। अर्थात ये जो पहला सप्ताह है छात्रों के साथ बातचीत से प्रारंभ होना है। इसमें शिक्षक सभी बच्चों को बोलने के अवसर देंगे। हर दिन कुछ बच्चे दिए गए विषय पर बोलेंगे। बच्चों ने जिस विषय पर जो भी बोला है उसके कुछ बिंदु शिक्षक बोर्ड पर लिखते जाएंगे और बच्चों के बोलने में आए बिंदुओं के आधार पर कक्षा में चर्चा करेंगे। चर्चा में कक्षा के सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस कार्य का आकलन भी किया जाएगा। सभी बच्चों द्वारा साझा किए गए अनुभवों में आए खेलों को सूचीबद्ध करके चार्ट पर लिखने को कहेंगे और चार्ट को कक्षा में लगाया जाएगा। बच्चों से अपनी पसंद की खाने की चीज़ों के बारे में कुछ लिखकर लाने को कहेंगे, जो कि कॉपी में लिख करके बच्चे लाएंगे। अब चलते हैं दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह का क्या गतिविधि आयोजित होगी। दूसरे सप्ताह की गतिविधि है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण इत्यादि व्याकरणिक इकाइयों पर स्वरचित कविता अथवा छात्रों द्वारा पठित कविता के माध्यम से अथवा रोचक कहानियों के माध्यम से समझाते हुए उनका लिखित अभ्यास बच्चों से कराया जाएगा। इसमें क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं। इसमें सभी बच्चे अपने दोस्त के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे और उस दोस्त को क्या पसंद है, क्या नापसंद है आदि का विवरण लिखेंगे। इन वाक्यों में आए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को रेखांकित करेंगे, उनके नीचे लाइन लगाएंगे और शिक्षक रोजमर्रा की कक्षा में होने वाली बातचीत के जरिए व्याकरणिक इकाइयों के बारे में स्पष्टता देंगे, उन्हें रुचिकर तरीके से
अभ्यास कराएंगे। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, राम ने धीरे धीरे उस बड़े हरे और सुंदर बाग में खेलते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की। इसमें देखिए यहाँ पर ये राम जो है संज्ञा, इसको क्या किया है, नीचे लाइन इसके लगा दी गई है। ऐसे धीरे धीरे शब्द को रेखांकित किया गया है, सुंदर बाग को रेखांकित किया गया है, विशेषण को, खेलते हुए क्रिया को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। तो इस तरह से बच्चे भी रेखांकित कर सकते हैं। इसका आकलन करने के लिए शिक्षक छात्रों से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पर आधारित वाक्य बनाकर लाने को कहेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को रेखांकित किया जाएगा। तीसरे सप्ताह में क्या गतिविधियां होने वाली हैं, आइए देखते हैं। कक्षा 6 हिंदी तीसरे सप्ताह की जो गतिविधि होगी, उसमें विराम चिन्हों जैसे कि पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह की जानकारी दी जाएगी और उनका उपयोग करना बच्चों को सिखाया जाएगा। इस तरह के विराम चिन्ह उन बच्चों को सिखाए जा सकते हैं, जैसे कि अल्प विराम, ये यहाँ पर दिया है, अर्धविराम किस तरह का होता है, पूर्ण विराम किस तरह का होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, इनकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। इसमें कोई कहानी से 2 अनुच्छेद ले लेंगे, उस कहानी के 2 अनुच्छेदों में जहाँ जहाँ विराम चिन्ह है उनको रेखांकित करेंगे और मिलते जुलते कुछ नए वाक्य बनाए जाएंगे, उनमें भी विराम चिन्ह को रेखांकित किया जाएगा। चौथे सप्ताह में क्या गतिविधि होगी? इसमें शिक्षक छात्रों द्वारा किसी भी पठित गद्य या पद्य, मतलब कोई पाठ हो या कोई कविता हो, का वाचन करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों का निर्माण तथा प्रश्नों के उत्तर देने की शैली का विकास बच्चों में किया जाएगा। बच्चों का आकलन करने के लिए बच्चों को दादी नानी को चिट्ठी लिखने को कहेंगे और उसमें अपनी बनाई कहानी व कविता के बारे में दादी को बताएंगे और उन्हें कैसा लगा ये भी बताएंगे। छात्रों द्वारा लिखी कविताओं और कहानियों को स्कूल की जो कक्षा की दीवार होगी, वो दीवार पत्रिका पर इसको लगा सकते हैं। 5वें सप्ताह में चलते हैं। 5वें सप्ताह में शिक्षक छात्रों को कहानी के नाट्य रूपांतरण के विषय में बताएं तथा पूर्व कक्षा में पठित कहानी का नाट्य रूपांतरण कर छात्रों को लिखित रूप में अभ्यास कराएंगे। इसमें शिक्षक बच्चों को साहित्य की विधाओं के बारे में बताएंगे और उनके अंतर पर बात करेंगे। कहानी, कविता, पत्र, संस्मरण आदि से बच्चे प्राथमिक स्तर से ही थोड़ा बहुत परिचित हैं। उन्हें इन विधाओं के अंतर के बारे में उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। बच्चों को नाट्य विधा के बारे में बताया जाएगा। कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे होता है, इसे बच्चों द्वारा चौथे सप्ताह में बनाई गई कहानी को नाटक में बदलकर दिखाते हुए स्पष्ट किया जाएगा। बच्चों का आकलन करने के लिए विविध विधाओं में पढ़ी कहानियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। अब हम छठे सप्ताह में चलते हैं। छठे सप्ताह की जो गतिविधि है, उसमें शिक्षक छात्रों से विभिन्न कविताओं तथा कहानियों को सुनकर कविता को कहानी में रूपांतरित करना तथा कहानी को कविता में रूपांतरित करते हुए लिखित अभ्यास कराया जाएगा। इसके लिए जो प्रक्रिया रहने वाली है, उसमें पूरे सप्ताह के लिए एक कहानी और एक कविता को सेलेक्ट किया जाएगा। प्रस्तावित कविता वह चिड़िया जो एक कविता है उसको लिया जाएगा। प्रस्तावित कहानी होगी नादान दोस्त, इस कहानी को ले लिया जाएगा। अब कहानी व कविता का कक्षा में रोचक ढंग से वाचन किया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, पढ़वाया जाएगा। कहानी और कविता का वाचन कक्षा के बच्चे बारी बारी से करेंगे। इसका आकलन करने के लिए सभी बच्चों को अपने मन से किसी भी पढ़ी हुई कहानी को कविता में और कविता को कहानी में बदलकर लाने को कहा जाएगा।
अब हम 7वें सप्ताह में चलते हैं। 7वें सप्ताह की गतिविधि होगी, शिक्षक छात्रों को निबंध विधा के विषय में बताते हुए पाठ्यक्रम में निर्धारित निबंधों को समझाएंगे। इसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार रहेगी। शिक्षक निबंध विधा के बारे में बच्चों को बताएंगे कि यह किस तरह कहानी, रिपोर्ट और संस्मरण से अलग होती है। इसे स्पष्ट करने के लिए शिक्षक कहानी, रिपोर्ट और संस्मरण में मुख्य अंतर के बारे में बताएंगे। जैसे कि कहानी काल्पनिक होती है, पात्रों के आधार पर आगे बढ़ती है, जैसे नादान दोस्त कहानी। रिपोर्ट यह वास्तविक घटना पर आधारित होती है, जैसे अखबारों में छपे समाचार। बच्चों से शिक्षक बात करेंगे कि किन किन विषयों पर निबंध लिखे जा सकते हैं। आने वाले विषयों को बोर्ड पर लिखते जाएंगे, जैसे गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या किया, स्कूल का पहला दिन, बड़े होकर क्या बनेंगे इत्यादि। बच्चों से अपने प्रिय विषय पर निबंध लिखने को कहा जाएगा। इसका आकलन करने के लिए सभी बच्चों से निबंध लिखवाए जाएंगे और सभी बच्चे एक दूसरे के निबंध को पढ़ेंगे और एक दूसरे के निबंध को जांचेंगे। शिक्षक इन जांचे गए निबंधों को भी देखेंगे। अब हमारा आता है अंतिम सप्ताह। मिशन कोशिश के अंतर्गत अंतिम सप्ताह 8वां सप्ताह है, क्योंकि ये 8 सप्ताह का कार्य योजना यहाँ पर दी गई है। 8वें सप्ताह की गतिविधि में बाल मेले का आयोजन विद्यालय में किया जाएगा। तो मिशन कोशिश कार्यक्रम के तहत पिछले 2 महीनों में छात्रों के साथ वर्तमान कक्षा पाठ्यक्रम के आवश्यक सीखने के प्रतिफलों पर आधारित विभिन्न गतिविधियां जो कि पिछले 7 सप्ताहों में की गई हैं, इन 7 सप्ताहों के दौरान छात्रों ने बहुत सीखा होगा। और 8वां सप्ताह जो कि 25 मई को समाप्त होता है, जिसे कि बैगलेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मिशन कोशिश के एकीकरण के रूप में छात्रों द्वारा अब तक किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक बाल मेले का आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कुछ गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे कि एक गतिविधि होगी, हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। बच्चों से मौसम में कौन कौन सी चीज़ें, फलों, सब्जियों, अनाज विशेष रूप से मिलती हैं, इसको मौखिक रूप से बताने एवं सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। गतिविधि दूसरी हो सकती है, अपनी बचपन की ऐसी घटना लिखने के लिए कहा जा सकता है जिससे बच्चे बहुत प्रभावित हुए हैं। तीसरी गतिविधि में कविता की एक लाइन देकर बच्चों को उसे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। बढ़ाने में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करी जाएगी। सभी बच्चे बेझिझक अपनी बात, अपने अनुभव को साझा कर सकेंगे। चौथी गतिविधि में पढ़ी हुई कहानी को बच्चे सुनाएंगे और लिखेंगे। कहानी में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द को छांटकर लिखने को कहा जाएगा। इसके साथ ही कहानी में से विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी शब्दों को भी खोजने के लिए कहा जा सकता है। गतिविधि 5 में बच्चे पढ़े हुए पाठों में कठिन शब्द चुनें, उसके अर्थ डिक्शनरी में देखें और अपनी डिक्शनरी तैयार करेंगे। गतिविधि 6 में बच्चों से अपने घरों में लोक कथाएं, लोकगीत सुनने और उसको संग्रह करने के लिए कहा जा सकता है। गतिविधि 7 में अपने पढ़े हुए पाठों में से लोकोक्ति, मुहावरे छांटेंगे और उनके अर्थ और वाक्य बनाने को बच्चों को दिया जाएगा। अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की प्रगति को साझा किया जाएगा। विद्यार्थियों को अवकाश का गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य क्या होगा? बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारी, ननिहाल या मौसी के घर, जहां भी वो गए होंगे वहां जाने के अनुभव को लिखने को कहा जाएगा। बच्चों को गृह कार्य के रूप में कुछ अपने लोकगीत संग्रह करके लिखने को भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में मिशन कोशिश 2025-26 में कक्षा 6 हिंदी का क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्या क्या गतिविधियां कराई जा सकती हैं, क्या उसकी कार्य योजना है, किस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं बच्चों का, सभी हमने यहाँ पर जाना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।